गर्मी क्या बढ़ी। नीर को अपना पिछला जन्म याद आ गया जब वो पहाड़ों पर गया था। बस फिर क्या था, नीर ने अपने पापा के पीछे पढ़ना शुरू कर दिया। पापा माउंटेन्स पर चलो, पापा माउंटेन्स पर चलो। और जैसे ही पापा ने हाँ बोला, नीर को अपनी चालाकी पर ऐसी खुशी हुई जैसे उसने पापा से परमिशन नहीं पूरा घर ही खरीद लिया हो। तो बस हम निकल पड़े पहाड़ों की रानी मसूरी की तरफ। तभी मुझे एक ऐसा बोर्ड दिखा जिसे देखते ही मुझे समझ आ गया कि यह हमारी पूरी ट्रिप का पैसा खत्म करा सकता है। मैंने बिना किसी को बताए तुरंत सबका ध्यान दूसरी तरफ कर दिया। परिवार का पैसा बचाना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। उस वक्त न्यूज़ में आ रहा था कि मसूरी में एक टाइगर देखा गया है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह हमारे सामने आ जाएगा। हम सब लोग डर गए, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, टाइगर को अलादीन के उड़ने वाला मैट क्यों चाहिए था। वहीं मुझे पहाड़ों वाली मैगी भी दिखी और मुझे देखकर बहुत बुरा लगा। मैगी वालों ने ऐसा क्यों किया। हमारे लिए अलग मैगी और पहाड़ों वालों के लिए अलग मैगी। हमें भी पहाड़ों वाली मैगी फरीदाबाद में मिलनी चाहिए। आगे हम पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ सीधे स्प्राइट की कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री से बाहर आ रही थी। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश करी, पापा पी लो, इतने फ्रेश स्प्राइट है। लेकिन पापा अपना शुगर लेवल नहीं बढ़ाना चाहते थे। फिर उन्होंने मुझे एक चाटा लगाया और उस चाटे के बाद मुझे होश आया कि अरे यह तो स्प्राइट नहीं है, पानी है। और इसके साथ हम पहुंच चुके थे मसूरी झील। झील देखते ही मैं कूदने के लिए रेडी हो गया। तभी एक अंकल ने आवाज़ लगाई, भाई टिकट लेकर बोट ले लो। मैंने सोचा था कि झील में एडवेंचर मिलेगा, लेकिन यहाँ तो एडवेंचर से पहले ही टिकट काउंटर मिल गया। कोई पैसे मांग रहा था। फिर हम बोट में बैठ गए। मुझे लगा साइकिल चला सकता हूँ तो बोट क्यों नहीं चला सकता। लेकिन कुछ देर में जब मेरे लेग से मेरी जान नहीं बची, मुझे समझ आ गया कि मम्मी हरी सब्जियां खाने के लिए बिल्कुल सही कहती है। इसी बीच हमें दूसरे लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा और तभी अचानक हम पर बत्तखों का हमला हो गया। सारी डक्स ने मिलकर एकदम प्लानिंग कर गैंग बना रखी थी और मुझे तभी समझ आया कि वो कीनू यानी नीर को अपना बच्चा समझ रहे थे। लेकिन तब मम्मी ने उन्हें नीर की शक्ल दिखाई, समझाया भाई ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये इंसानी बच्चा है। बतखों ने थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने अपनी नेक्स्ट प्लानिंग के लिए दूसरी बोट की तरफ निकलना ही बेहतर समझा।